हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पावर सिस्टम सीरीज का आज लेक्चर थर्ड है। आज के सेशन में हम सप्लाई सिस्टम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप इज मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन्स, ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड टाइम। टाइम ओवर। वोल्टेज ड्रॉप इज मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग। देखिए, ये इसके लिए हम पहले आपको एक समझा देते हैं सर्किट। ये मेरा होता है सब स्टेशन। सब स्टेशन से हम फीडर फीडर के थ्रू दूसरे सब स्टेशन को पावर देते हैं। ये हो गया, ये फीडर होता है, फीडर लाइन। और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर पे ये हम करते हैं टैपिंग। तो जहाँ टैपिंग होगा वहीं वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप वाला जो फिनोमेना होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर पे होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सर्विसमैन, ये जो हमारे घरों में आती है लाइन, ये वो सर्विसमैन्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इस पे ही टैपिंग करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप इसके लिए होता है। और सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे फीडर, तो ये करंट, इसकी करंट रेटिंग होती है। तो ये फिगर जो आपको याद होना चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप इज मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग द फीडर होता है करंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर होता है वोल्टेज ड्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, सप्लाई वोल्टेज 1 वोल्ट, 0। ऑप्शन फर्स्ट, इनफाइनाइट, सप्लाई वोल्टेज 1 वोल्ट, 0। अर्थ पोटेंशियल हमेशा हम लेते हैं 0। जैसे कोई भी नेटवर्क होता है तो इसका रेफरेंस हम लेते हैं यहाँ पे अर्थ, इसको हम 0 लेते हैं। ये नोड, ये 0 हो जाएगा। इफ़ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, द साइज ऑफ कंडक्टर वुड बी इंक्रीज बाई n टाइम्स, reduce by 1 upon n times, increase by n square times, reduce by 1 upon n square times। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखिए क्या होता है, जो एरिया ऑफ कंडक्टर होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर। ओके, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे एन टाइम्स तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स। तो एरिया हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो इंक्रीज बाई एन टाइम्स ये रॉन्ग है, रिड्यूस बाई 1 अपॉन एन टाइम्स ये भी रॉन्ग है, इंक्रीज बाई एन स्क्वायर टाइम ये भी रॉन्ग है, रिड्यूस बाई 1 अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाई पीक लाइन टू लाइन वोल्टेज, ये होगा पीक। आरएमएस फेज वोल्टेज, पीक फेज वोल्टेज, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। टेंस अप। आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो 3 फेज लाइन का, आर वाई बी फेज हो गया। तो जो वोल्टेज लेते हैं वो एक लाइन से वी आर वाई, ये होता है आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज लाइन टू लाइन वोल्टेज आरएमएस। विच among three is part of distribution system? फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन, ऑल ऑफ दीज। ये भी प्रीवियसली वो फिगर पे दिखाया था अभी आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है ये। सब स्टेशन से ये फीडर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और ये हो गया सर्विसमैन्स। तो ये तीनों पार्ट क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन लाइन विच फेड डिफरेंट सब स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। देखिए ये क्या होता है, एक सब स्टेशन से जो लोकल एरिया का सब स्टेशन होता है, यहाँ पर जो आती है
लाइन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। डिफरेंट सब स्टेशन है, जो इस सब स्टेशन से, जो आपके लोकल एरिया में सब स्टेशन आया है, इसके बीच जो होगा ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर फॉर फीडर इज वोल्टेज ड्रॉप, कोरोना लॉस, टेम्परेचर राइज, रेडियो इंटरफेरेंस। टाइम्स ऑफ, देखिए फीडर का मेन करंट रेटिंग होता है, तो करंट जहाँ पे मेन कंसिडरेशन होगा वहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस होगा। ये होता है हीट, तो हीट के लिए क्या है, टेम्परेचर राइज, इसलिए हम इसको मोटा रखते हैं। ये भी पूछ लेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया फीडर का हमेशा मोटा होगा ये कॉपर वायर, तो ऑप्शन थर्ड टेम्परेचर राइज करेक्ट होगा। द मेन क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज वोल्टेज ड्रॉप, कोरोना लॉस, टेम्परेचर राइज, ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होगा ये, डिस्ट्रीब्यूटर पे हम टैपिंग देते हैं, तो जहाँ टैपिंग होगी वहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वहाँ क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप मेन कंसिडरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटिंग लोड? सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम, नन ऑफ दीज। देखिए लाइटिंग लोड जितनी भी होती हैं उसके लिए एक फेज चाहिए या एक न्यूट्रल चाहिए, यहाँ पे लोड हो गया, तो यहाँ सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट, सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज commonly used for primary distribution, secondary distribution, primary transmission, secondary transmission. टाइम्स ओवर। देखिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा से स्टार, तो स्टार से मेरा 3 फेज और एक न्यूट्रल। आपके घरों में जो आती है लाइन, ये होती है एक फेज एक न्यूट्रल, फेज के बीच में होता है 440 वोल्ट और फेज न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट, तो घरों में जो आती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गई प्राइमरी। यहाँ पे क्या होता है, फेज ये हम दे देते हैं 3 फेज इंडस्ट्री लोड को, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, हमारे घरों में होता है, ये 230 वोल्ट एक फेज होगा एक न्यूट्रल, 3 फेज 4 वायर, ये बेसिकली डेल्टा स्टार से आता ही है 3 फेज 4 वायर। The main reason for using high voltage for long distance power transmission: reduction in transmission loss, reduction in time of transmission, increasing system reliability, none of these. Time's up. Using high voltage for long distance power transmission, हाई वोल्टेज अगर यूज करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 1/n टाइम्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन इन द ट्रांसमिशन लॉस, करंट कम हो जाएगा इसमें, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो लॉस क्या होते हैं, कम हो जाता है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन इंडिया: 400 kV, 220 kV, 765 kV, 132 kV। देखिए इस क्वेश्चन का दो आंसर दिया है बुक में, अगर आप 2016 में देखेंगे तो इसका दिया होगा 400 kV, लेकिन 2017, 18, 19 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इन सब में TCS ने इसका आंसर लिया है अपडेट करके 765 kV, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सॉरी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट एबव 440 वोल्ट, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी। जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसको इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट उसकी कितनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा 66 केवी। देखिए अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा, तो इंसुलेशन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी और हमारा ट्रांसमिशन जो हो जाएगा कॉस्टली हो जाएगा, और कॉस्ट फैक्टर करता है ज़्यादा, इसलिए हम इसका 66 केवी के ऊपर नहीं यूज करते हैं। मैक्सिमम लिमिट ये है 66 केवी। द साइज ऑफ न्यूट्रल वायर एज कंपेयर दैट ऑफ लाइन वेयर शुड बी इन केस ऑफ सिंगल फेस सप्लाई इक्वल हाफ, वन एंड हाफ, डबल। दो, जो साइज ऑफ न्यूट्रल वायर होता है ये सिंगल फेस दिया है, तो सिंगल फेस सप्लाई में क्या होता है, ये हो गया लाइन, यहाँ होता है आपका लोड, और रिटर्न पाथ जो होता है यही होता है न्यूट्रल वायर, ये होता है लाइन वायर, ये होता है न्यूट्रल वायर। तो इन दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, थैंक यू।